नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सीलेंस करियर पॉइंट से रंजीत कुमार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि भारत का महान्यायवादी। जो भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसको अधिकार दिया संसद में बोल सकता है और भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पदों को धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पदों को धारण करता है। इसकी योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है। इसकी वही योग्यता होती है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है। तो आइए उसको शुरू करते हैं। भारत का महान्यायवादी, इसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख भाग 5 में है। भाग 5 में है। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का एक न्यायवादी होगा। देश का प्रथम अधिकारी विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। यहीं पर पूछ सकता है कि सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। पूछेगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी को नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 76(1) के अनुसार। 76(1) के अनुसार पूछेगा कि भारत के कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो भारत का न्यायवादी होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद को धारण राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के 1 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पदों को धारण महान्यायवादी करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। भारत सरकार के किसी भी मामले की सुनवाई महान्यायवादी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में करता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में करता है। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी को भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 76 के 3 के अनुसार। अनुच्छेद 76 के 3 के अनुसार पूछेगा कि महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है? तो महान्यायवादी की योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 124 के 3 में है। अनुच्छेद 124 के 3 में है। अनुच्छेद 124 के 3 में है। पूछा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होता है? तो भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में रहा हो। महान्यायवादी का पद संवैधानिक पद होता है। महान्यायवादी का पद संवैधानिक पद होता है। पूछेगा कि महान्यायवादी संसद में बोल सकता है? तो महान्यायवादी संसद में बोल सकता है। उसे संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। महान्यायवादी को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। पूछे कि भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किस भाग में है? तो 5 में। महान्यायवादी पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। पूछेगा यहीं पर कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
यहीं पर पूछ देगा किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 76 के 1 के अनुसार, अनुच्छेद 76 के 1 के अनुसार पूछेगा। सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायाधीश भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायाधीश किसको अपना त्याग पत्र देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। महान्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। महान्यायाधीश का योग्यता होती है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 124 के 3 में है, अनुच्छेद 124 के 3 में है। और पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का योग्यता क्या होता है, तो वो भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, 10 वर्षों तक अधिवक्ता के पद पर रहा हो। पूछेगा महान्यायवादी का पद गैर संवैधानिक है कि संवैधानिक है, तो संवैधानिक है। संवैधानिक उससे कहते हैं जिसका संविधान में उल्लेख हो, उसे संवैधानिक कहते हैं। और जिसका पद का उल्लेख संविधान में ना हो उसे गैर संवैधानिक कहते हैं। ये पूछेगा कि संसद में बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा है, तो अनुच्छेद 88 के द्वारा, अनुच्छेद 88 के द्वारा। पूछेगा कि संसद में कार्यवाही भाग लेने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा है, तो अनुच्छेद 88 के द्वारा। पूछेगा कि संसद में मत देने का अधिकार प्राप्त है, तो नहीं है, संसद में मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन महान्यायाधीश पूछेगा कि महान्यायाधीश मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, तो मंत्रिमंडल का सदस्य वो नहीं होता है। भारत के प्रथम महान्यायाधीश MC सीतलवाड़ा थे। इनका कार्यकाल 28 जनवरी 1 मार्च 1963 तक था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अब भारत के दूसरे महान्यायाधीश CK दफ्तरी थे। इनका कार्यकाल 1963 से 1968 तक था। भारत के 14वें महान्यायाधीश मुकुल रोहतगी थे। इनका कार्यकाल 2014 से 2017 तक था। भारत के वर्तमान महान्यायाधीश KK वेणुगोपाल थे। दूसरा है जो महान्यायाधीश के कार्यों में सहयोग देने के लिए सॉलिसिटर जनरल का नियुक्त किया जाता है। इसका हिंदी होता है महाअधिवक्ता। यह भारत सरकार द्वारा सृजित पद है। महाअधिवक्ता का पद भारत सरकार द्वारा सृजित पद है। यह महान्यायाधीश के कार्यों में सहयोग देने के लिए इसका नियुक्ति किया जाता है। यह देश का दूसरा विधि अधिकारी होता है। पूछेगा कि वर्तमान में महाधिवक्ता तुषार मेहता है। पूछेगा प्रथम महाधिवक्ता CK दफ्तरी हैं। इसके अतिरिक्त 2 महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, 2 अन्य महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह पूछेगा भारत का दूसरा विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाअधिवक्ता होता है। यह महाधिवक्ता का पद भारत सरकार द्वारा सृजित पद है। इसका नियुक्ति किसके लिए किया जाता है, तो महान्यायाधीश के कार्यों में सहयोग देने के लिए किया जाता है। इसका नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। वर्तमान में महाधिवक्ता तुषार मेहता हैं। प्रथम महाधिवक्ता CK दफ्तरी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा हो। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।